तुम ही लेकर के चले जाओ और कन्हैया को दे देना। पागल ये बिटर गया द्वारका बहुत दूर है, बुढ़ापे की दे है, चलते चलते रत्ते में बिल्कुल खात्मा हो जाए, तेरो खत्म ना पहुंच गए। पंडित जी अगर तुम नहीं गए ना तो हम फांसी गाए मर जाए। पंडित जी का पंडित शब्द छूना लगत का सुनो मेरी बात, अगर तुम खत नहीं लेके जाओगे ना मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी। और तुम्हें जाना होगा। पंडित जी बोले ना बिटिया मरियो ना, तुम मरियो काय खेले, कल तुम्हारी शादी है, परसों ससुराल चली जाए और ससुराल की दुनिया भूली चटकी मरी पते तुम वहीं गाय मर जाओ। बोले नहीं शादी करें कन्हैया से और कहते तुम ले जा पंडित जी। पंडित जी सोचने लगे जो बिटरिया ने हमें चक्कर में डाल दो, अब क्या करें। कोई बात नहीं, ला पहुंचे। अब रुक्मिणी ने वो क्या बोलते हैं, पत्र बोलते हैं, लव लेटर बोलते हैं। हाँ दिया है। तो इसी के बीच एक होली गाई थी क्या, अरे भेजवायो रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के भेजवायो हम इंतजार भी देखते रहे, सारी चश्मा लगाए बैठी है। अब हेलो क्या राजा भीष्म कची की बेटी रुक्मिणी को लागे प्यारी। हेलो हेलो लिख लिख पाती भेज श्याम को रुक्मिणी की बने कुंवारी। क्या हो मेरे पंडित जी बिना श्याम के हम मर गए। बोली है रुक्मिणी, बोला मेरे बाबा जी बिना श्याम के हम मर गए। अब बोले जाव सके सो अब लव लेटर भेजवायो भेजवायो रे, अब लव लेटर भेजवायो भेजवायो रे अब लव लेटर भेजवायो भेजवायो रे अब लव लेटर भेजवायो। भेजवायो अब लव लेटर भेजवायो भेजवायो रे अब लव लेटर भेजवायो। भेजवायो रे अब लव लेटर भेजवायो। और सुना पंडित जी, बोला श्याम प्रेम अखियां रोवे अखियां काय तड़पे दिया। क्या हो श्याम समरिया से लायो टूट गई मेरी निदिया। सो मेरे संत संगी कैसे हुए गुजारो तुम बिन।
मेरे सो मेरे बेटा कौशल जी कैसे होए गुजारो अब टूटी आशा सारी हो अब हो जीवन की ख्वारी भेजवायो हो अब लव लेटर भेजवायो भेजवायो हो अब लव लेटर भेजवायो इधर रुक्मिणी ने जब खत को भेजा है पंडित जी के द्वारा तब पंडित जी तुमने भाई सेल्फी न ले भाई हम दुखी जो सेल्फी से हैं अब जब रुक्मिणी ने खत भेजा है तो ब्राह्मण देव लेकर के चले अब ब्राह्मण देव जब लेकर के चले तो क्या देखा काफी दूर निकल गए और दूर जब निकले एक पीपल का वृक्ष है बड़ा सुंदर है बहुत सुंदर छाया है ब्राह्मण देव ने विचार किया अब लाओ जही आराम कर ले बैठे अब ब्राह्मण देव वही बैठे और कुछ गुनगुनान लगे और सब लोग बोल लेते हैं कि दोपहरी बिलम आइले और जाई बगिया में दोपहरी बिलम आइले जाई बगिया में जाई बगिया में हाँ जाई बगिया में कचुहरी गुड़ गाइले जाई बगिया में दोपहरी बिलम आइले जाई बगिया में अब पंडित जी लेटे भाई विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं बुढ़ापे की देह है। अब बुढ़ापे की देह में तुम जानता ही है और जवानी में कोई किसी को नहीं मानता है एक कवि कहता है कि देख के जवानी को इतना ऐठला बेमती एक दिन आवे को बुढ़ापो तो छाले पड़ जाएंगे और खटिया की पार्टी पर लेटे तब लठिया के लाले पड़ जाए और सतेंद्र साग के इसी ग्राम के बसने वाले हैं कामना करेंगे भगवान से समाज में सम्मान मिलता रहे धर्म की ओर बढ़ते रहे अब पंडित जी वही बुढ़ापे में लेटे हैं अब पंडित जी विचार करते हैं हाय चलत चलत मेरी मैया रानी आई गो बूढ़ा को दैया गई गई जवानी पंडित जी विचार कर रहे हैं लाए सो क्या हो काका लाए कछु लाए चावल लाए कोई ना लाए चावल तो लाए लाए सो खाई लियो जाई बगिया में दोपहरी बिलम आई लियो जाई बगिया में ओ दादी दोपहरी बिलम आई लियो जाई बगिया में दोपहरी बिलम आई लियो अब हुआ ऐसा इधर पंडित जी और लेटे हैं उसी वृक्ष के नीचे अब पंडित जी लेटे हैं तो भगवान ने ये जाना कि पंडित जी बूढ़ा है और बूढ़ा है तो इसके बस की बात नहीं है कि जे आ सके तो भगवान ने अपनी योग माया से पंडित जी को और द्वारिका में बुलाओ और जैसे ही द्वारिका में पहुंचे आंख खुली वाह जी वाह पंडित जी बोले तो ऐसे पहुंचे धन्य है हम एकदम अचानक कहां से आ गए अब पंडित जी ने देखा तो पंडित जी बड़े खुश हुए बहुत लेकिन हुआ ऐसा
अब हुआ ऐसा, अब इधर पंडित जी पहुंच गए तो पंडित जी ने देखा, वाह जी वाह, हम कहाँ आ गए। पूछा कहाँ है, ये कौन सी नगरिया? बोले द्वारिका छे। पंडित जी बोले हमारे डारोज बिटरिया ने, हम एक द्वारिका में जानो चाहते और जाने 6 में पहुंचाए दो। फिर बोले पंडित जी नहीं, जिसमें कन्हैया रहते हैं। बोले कन्हैया 6 कन्हैया की जगह पहुंचाए दो। अब करें का? 6 कन्हैया, अब बताओ हम किने किने ढूंढे। और जब ये कहा तब समझ गया कि लगता है पंडित जी पूरब के हैं। बोले पंडित जी तुम्हारे यहाँ है बोली जाती है, हमारे यहाँ 6 बोली जाती है। तुम चिंता नहीं करो, यही द्वारिका है, इसी में कन्हैया रहते हैं। बोले काम मिलेंगे? बोले सीधे चले जाओ, ऊंचे आसन पे करुआ रमंडा बैठो, ड्राम जैसो। हाँ बोले कन्हैया। पंडित जी बोले ठीक है। आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है कि कन्हैया शासन पे बैठे हैं। और जब कन्हैया बैठे, अब हुआ ऐसा, कन्हैया को देखो, साध के पत्र दे दो श्याम। हाँ रुक्मिणी ने भेजा है तो क्या करे, उसे लेने चले जाना और वो तुम्हारे बिगड़ जी नहीं पाएगी, उससे शादी करना। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम नहीं गए तो वो मर जाएगी, और वो मर जाएगी तो फायदा क्या होगा? कन्हैया बोले जाने तो हमें चक्कर में डालता हूँ। और पंडित जी ने जैसे ही कन्हैया को देखो, पंडित जी के मन में विचार आई, जे बिटरिया जे करुआ जैसो ड्राम बना, करुआ धरो, जब देखे जने कहाँ मरेगी, समझ में नहीं आए रही। हाँ बिल्कुल ठग गई, जे चपरे में ठग गई, ऐसे करुआ देखो। अब पंडित जी से भगवान कन्हैया ने कहा ऐसे तो मौका मिलेगा नहीं। कैसे मिलेगा? बोले ऐसे मिलेगा कि जब सुबह होगा हम चले, और तुम जब आगे बढ़ के चलो तो खांस देना, और खांस देना तो हम मुझे कहेंगे भैया पंडित बूढ़ो है, छोड़ने के बहाने से हमें मौका मिल जाएगा। बोल ठीक। अब हुआ ऐसा, पंडित जी सुबह हुआ, बोले बलदाऊ भैया ओए अब हम जा रहे हैं। बोले पंडित जी रुक ले। बोले बिल्कुल नहीं। चले, थोड़ी दूर चल गए और खांसन लगे। अब खांसन लगे, कन्हैया बोलो बलदाऊ भैया ओए बोलो। लगता है पंडित बूढ़ा है, अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो इसे हम छोड़े आए। तुम? हाँ। अब भाई हाल है। और का? तुम कहूँ मत जाओ। क्यों? अकेलो जान दे हो? नहीं बूढ़ा है और अत्ता में कहूँ है होगी तो कितने कौन आए रहे। अच्छा हाँ तासा छोड़े आन दो। छोड़े आओ ना तो प्रेम हत्या लगी है। हाँ हाँ जाओ, लेकिन जल्दी आना। जाओ तुरंत वापस आ जाओ। अब कन्हैया ने रथ पे बैठा रो, ब्राह्मण देव को चले, और जब रथ पे चले हैं पहुंच गए कहाँ? वहां जहाँ अलोपा भवानी का मंदिर है, और उसी मंदिर तक पहुंच गए। भगवान कन्हैया ने रथ को रोक दिया और कहा है पंडित जी हम यहीं रुकेंगे, यहाँ से आगे बढ़ के नहीं जाएंगे। पंडित जी बोले तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रुकना। हाँ हम अभी गए और अभी आए। पंडित जी पहुंचे, और जब पंडित जी पहुंचे और पंडित जी ने आवाज गाई, लली रुक्मिणी होए हे किवारे खोल दे। और जो सुनी कि पंडित जी आए, भट्टी के गई वो पट किवारे खोल दे। पंडित जी कौन कौन आओ, कितनी फौजें आई और कैसे? ए चपेला, फौजें आई कौन कौन मो कैसो करी गई? का मरी गई? बना करुआ तय जैसो ड्राम धरो तू बाप देख के मरी गई हैं? अब फौजें आई, अकेलो आओ ठूटो सो रथों पे चढ़े गए। अब रुक्मिणी बोली पंडित जी तुम्हें लगता है कि काला है, लेकिन मेरा श्याम बहुत दिल वाला है, और जो काला होता है वो हमेशा दिल वाला होता है, और जो गोरा होता है ना वो अंदर से इतो गंदो इतो गंदो इतो गंदो, पता ही ना कितो गंदो होता। वो देखने का ही गोरा होता है लेकिन अंदर से काला होता है, लेकिन मेरा श्याम ऐसा नहीं है। सुना पंडित जी